मौलाना साहब, आपका नाम क्या है और कल से ही आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज हुई है, क्या बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद साद कासमी है। एक खबर वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें यूपी के गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, जो सीरियल ऑफेंडर है, इससे पहले भी उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कुरान करीम के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा है और हमेशा टेढ़ निर्माण की बातें करता रहा है। उसने फिर एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उस वीडियो को देखने के बाद हमने पुलिस से हेल्प लिया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए हम यहाँ आए थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है? अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर दर्ज हो गई। कल से अब तक हम कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत है और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी गैर को या अपनों को, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हत्ता कि जानवर तक उनसे मामून रहे। अब हालत यह है कि हर कोई बंदा हमारे मुल्क में जो भी मुंह उठाता है और अनाप शनाप जो जिसके दिल में आता है वो बकता रहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके लिए मुसलमान अपने घर को, अपनी जायदाद को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है उनकी शान में अगर गुस्ताखी हो जाए तो ऐसी शख्सियत के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है या कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल गया, वापस आया है, बेल आउट आदमी है और वो इस तरीके से जुर्रत के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। कुरान करीम को नौज़बिल्लाह वो शैतानी किताब कहता है। इस किस्म की जो बातें कर रहा है, उसके हिम्मत जो बुलंद हो रहे हैं, वो इसलिए कि कानून मजबूती के साथ शिकंजा नहीं कस रहा है। अगर उसको सबक सिखाया जाता और कानून के कटहरे में ला करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती तो दोबारा वो ये जुर्रत नहीं कर सकता था। हमने कड़ी मांग की है पुलिस से कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, नॉन बेलेबल केस लगा करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उसको हमेशा के लिए जेल के अंदर या जो कुछ भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा बैठ सकती है, उसको गिरफ्तार करके उसको मुजरिम बना करके जो सजा दी जा सकती है वो देने का काम करें, क्योंकि उसकी वजह से जो पूरे मुल्क के अंदर नफरत की फिजा फैल रही है, मुसलमानों के जो आस्थाएं हैं, जो उनके अपने जज्बात हैं, उनको ठेस पहुंच रहा है। ये चीज़ कल के दिन, क्योंकि मजहब का जुनून जब सर चढ़ करके बोलता है तो फिर इंसान किसी को कोई भी हो खातिर में नहीं लाता, किसी भी मजहब का आदमी हो। इसलिए ये बात बहुत संगीन है और इसको पुलिस को, डिपार्टमेंट को और तमाम जिम्मेदार इदारों को बहुत संगीनी इसकी समझ करके इसको सीरियस लेना चाहिए और आगे के इक़दाम बहुत फौरी तौर पर करके उसको गिरफ्तार करके मुजरिम बना करके उसको कटघरे में पेश करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। शानू भाई, क्या कहना चाहोगे आप? कल से आपको नहीं, आप सुबह से आए हो, सुबह से आने के बाद जिस तरीके से देरी हुई है एफआईआर में, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि डिपार्टमेंट गाजियाबाद, भिवंडी, इस सभी लोगों का लगा उधर उन जगहों पे लोग एफआईआर करने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब सभी उलमा और जिम्मेदार यहाँ पे पहुँच चुके तो हमारा यही बोलना था कि आज लोगों ने पैटर्न बना लिया कि आप मुसलमानों को बदतमीजी कर लो, उनके नबी के बारे में बोल दो, उनकी किताबें, आसमानी किताबों के बारे में बोल दो, तो ये सहन करा नहीं जाएगा हरगिज। ये देश लॉ से चलेगा, कानून से चलेगा। अगर आपने किसी की भी धर्म, देखिए हमारे नबी ने एक साफ संदेश दिया, आप किसी भी धर्म के बारे में ना बुरा बोले। तो जब हमारे नबी का एक साफ संदेश है कि आप किसी भी धर्म के बारे में बुरा ना बोले, तो हम हमारे धर्म के बारे में क्यों गलत सुने और उनकी किताबों के बारे में क्यों गलत सुने? देश लॉ से चलेगा, कानून अपना काम करे, ये हम बताने आए। हम कोई प्रेशर और न्याय से देश चलेगा। गलत बोला है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मुसलमानों को काट देना चाहिए, कत्लेआम कर देना चाहिए, ऐसी भावना करके अगर देश के अंदर वातावरण खराब होगा तो इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? फिर काफी सारी चीज मुसलमान के ऊपर ही, मतलब मुसलमान को ही गाली दो और मुसलमान को ही अपराधी बनाओ, ये तरीका चलेगा नहीं। सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इस बात देरी हुई, लेकिन ये बात की खुशी है कि एफआईआर हुई और कानून से होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। किसी धर्म के बारे में सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे बुरा बोलते, बदतमीजी करते, किसी धर्म के समाज को काटने बोलते, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए सभी लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ के बारे में बेरुखी के अल्फाज किए,
यति नरसिम्हा नरसिंह संघ, यति नरसिम्हा संघ, क्या ऐसा नाम है जो लेने का? हाँ उसके नाम लेने के काबिल भी है। लेकिन ऐसे कोई भी लोग हो, आप देख रहे हर जगह पे ऐसे ही चालू है, कोई क्लासेस में, कोई स्कूल में, कई प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट में, ये पैटर्न बना दिया। कानून अगर अपना काम करेगा और कानून सख्त हो जाएगा तो लोग ऐसी हरकतें करने से बचेंगे, देश हमारा टूटने से बचेगा। सैफ भाई, लगातार कल से आप लोग कोशिश कर रहे थे एफआईआर होने के लिए, अब एफआईआर हो गई है, तो आपका क्या कहना है? देखिए कि हमारी पुलिस प्रशासन से और हमारी जो भी यानी डिपार्टमेंट में आला औहदेदार है उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गुस्ताख यति नरसिंहानंद है इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जिस तरीके का यानी नहीं आप लोग वीडियो ले रहे थे वहाँ पर इसके लिए, हाँ। तो देखिए हमारी यानी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जिस तरीके से वो अपनी जबान से गंद मचाता है, जिस तरीके से यानी वो अपनी यानी जबान से लोगों के यानी दिल दुखाता है, ऐसे गुस्ताख रसूल को बीच रास्ते पे लाकर पुलिस को उसको मारना चाहिए। हमारी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यानी एग्जाम्पल सेट करे। ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो यानी हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जिसके चलते आज ये देश चलते आया है, उसे वैसे ही रहने दे। ऐसे जो लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की है कि वो यानी तेल निर्माण करे दो यानी धर्मों के बीच और यानी अपनी राजनीति चलाए या अपना घर चलाए या अपना आश्रम चलाए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और जैसे कि हमारे वकील भाई ने कहा कि ऑलरेडी उसको एक बार बेल मिल चुकी है और उसमें ये ऑर्डर है कि वो इस तरीके का कोई भाषण नहीं देगा, इस तरीके का यानी कोई ऐसा अपशब्द नहीं यूज करेगा। उसके बावजूद भी अगर वो करता तो बड़े अफसोस की बात है। फिर पुलिस प्रशासन पे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यशीर भाई, कल से आप लोग पुलिस स्टेशन में हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, 2 दिन क्यों लगा और क्या क्या धाराएं लगाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मौलाना ने सारी डिटेल बता दी है, देर इसके लिए लगी है क्योंकि उनका कुछ कानूनी प्रोसीडिंग था। उसने जो भी अच्छा बुरा बोला है वो यूपी साइड में बोला है, तो उसके अंदर यहाँ के जो मुकामी लोग थे, बहुत सारे मुकामी लोग थे, सैफ भाई था, शानू भाई थे और मैशर भाई थे और काफ़ी लोग थे, अली भाई थे, सबने जो है दबाव डाल के इसको यहाँ पर एफआईआर को दर्ज किया। पहले एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हो रही थी, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, लेकिन आप लोगों की दुआ से क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। उसके अंदर 150 थी, एक कलम लिए, 295 ए लिए, 505 2 लिए और IT एक्ट का 67 कलम लिए। हमारे साथ में 2 एडवोकेट और भी थे, उनको कुछ मशरूफ थी, इसके लिए वो चले गए। ये सब अल्लाह का एहसान है, ये सबकी मेहनत से हुआ था। 2 एडवोकेट थे, अपने एडवोकेट जब्बार भाई और एडवोकेट शारिक शेख, ये इन सब की मेहनत से अल्लाह ने जो है इसको कामयाब किया। अब मैं माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि उसको गिरफ्तार करे और इस चीज़ को बोलने के ऊपर उसके ऊपर लगाम लगाए, क्योंकि ऑलरेडी उसको सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइन है और वो बेल आउट इसी के ऊपर है कि आगे ये ऐसी चीज़ों के ऊपर वो कोई अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वगैरह इसके ऊपर कुछ बोले नहीं। बस इन लोग अपने आप को फेमस करने के वास्ते मुसलमान के सेंटिमेंट को हट करते हैं।